हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो मैंने डाटा लिया है वो लिया है जनवरी 2021 तक का डाटा है ना। तो आप एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने टोटल 50 प्रश्न लिए हैं और उन 50 प्रश्नों के अंदर भी मैंने 2 से 3 प्रश्न हर प्रश्न के अंदर डाले हैं, यानी कि आपके 100 से 150 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखना। तो प्रारंभ करते हैं हमारे वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। और ये जो इमेज देख रही है इस इमेज में है शरद अरविंद बोबड़े। और इस इमेज को डालने का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है, वो क्या है कि अगर इस इमेज को जैसे आप देखोगे ना अच्छे से, तो जब भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपके माइंड में तुरंत ये इमेज आ जाएगी कि हाँ, शरद अरविंद बोबड़े वो है। तो इस इमेज को अच्छे से देखना एक बार, और जैसे आप इस इमेज को अच्छे से देख लोगे तो जब भी प्रश्न दिखेगा ना तो आपकी ये इमेज अपने आप आपके माइंड में आ जाएगी। ठीक है। और शरद अरविंद बोबड़े से पहले कौन थे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो ये थे रंजन गोगोई, जो कि 46वें नंबर के थे। ठीक है। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो कैसे कि ये पूछते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। प्रथम, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछने लग गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये थे एच.जे. कनिया। कौन थे? एच.जे. कनिया, है ना, ध्यान रखना। और बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो हमें मिलता है वो मिलता है संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के अंदर, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो संविधान है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड अनुच्छेद है 124 से 147। ठीक है। और बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। और बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो त्यागपत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो यानी कुछ भी आ जाए आपको क्या करना है? राष्ट्रपति। ठीक है। बात करें मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की, तो इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं है, फिर भी 65 वर्ष की आयु तक ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त रह सकता है, यानी 65 वर्ष के ज़्यादा वो कार्यकाल अपना नहीं रख सकता। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? और महान्यायवादी को ही हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल एक ही होता है। और ये हैं के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल राव। और ये जो इमेज देख रहे हैं इस इमेज में है के वेणुगोपाल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्यों है? क्योंकि जो के वेणुगोपाल है इनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको जरूर ध्यान रखना, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। और बात करें कि के वेणुगोपाल राव से पहले कौन थे, तो इससे पहले थे मुकुल रोहतगी। कौन थे? मुकुल रोहतगी। और बात करें कि प्रथम भारत का महान्यायवादी कौन था, तो प्रथम था MC सेतलवाड़, यानी कि MC सेतलवाड़ हैं वो प्रथम महान्यायवादी थे भारत के। और बात करें कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और बात करें इसके कार्यकाल की, तो कार्यकाल भी डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी रह सकता है, अगर वो हटाना चाहे तो इनको हटा भी सकता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो महान्यायवादी का पद है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो लिया है हमने इंग्लैंड से। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी इनसे पहले थे। और बात करें कि प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप जानते होंगे कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसलिए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, तो राज्यसभा के सभापति भी कौन हुए? श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। और अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ये ध्यान रखना, कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का,
ये काफ़ी बार आपको घुमा दिया जाता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जिनमें भी 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, और बात करें कि राज्यसभा का पहला सत्र है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो पहला सत्र स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952 को, है ना, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो भारत के वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह। ये कौन है? राज्यसभा के उपसभापति। और उपसभापति की बात करें तो करता क्या है उपसभापति? तो जब सभापति मौजूद नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल है कार्यवाही है वो कौन देखता है? उपसभापति। ठीक है, ध्यान रखना। और हरिवंश नारायण सिंह से पहले थे पीजी कुरियन, और प्रथम राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो वो है एसबी श्रीकृष्ण मूर्ति, है ना, ध्यान रखना दोनों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? यानी कि जो विपक्ष का नेता है वो कौन है राज्यसभा में? तो वो है गुलाम नबी आज़ाद। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी से हैं, पिछली बार भी यही थे और इस बार भी गुलाम नबी आज़ाद ही है। ठीक है, और बात करें राज्यसभा में नेता विपक्ष प्रथम कौन था, यानी जो प्रथम राज्यसभा थी उसमें विपक्ष का नेता कौन था? तो विपक्ष का नेता था कमलपाटी त्रिपाठी। कौन था? कमलापाटी त्रिपाठी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? यानी सत्ता पक्ष का नेता है वो कौन है? तो वो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो है थावरचंद गहलोत की, तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें कि प्रथम राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन था, तो वो थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, है ना, दोनों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा जो विधानमंडल है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और बात करें कि ओम बिरला से पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन ओम बिरला से पहले लोकसभा अध्यक्ष थी। और बात करें कि जो प्रथम लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको शॉर्ट नाम से भी जानते हैं अपन, जीवी मावलंकर। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा की नियुक्ति है वो जो लोकसभा के सांसदगण होते हैं उनमें से ही किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। और बात करें लोकसभा के कार्यकाल की, लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल की, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है लोकसभा के कार्यकाल तक, यानी जब तक लोकसभा रहेगी तब तक लोकसभा अध्यक्ष रहेगा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष भी हट जाएगा। ठीक है, बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसको अलग से किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं दिलाई जाती, उसको सिर्फ लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, वो ये है कि जो धन विधेयक होता है उसके बारे में निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष ही। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, ना कि राष्ट्रपति वगैरह, है ना वित्त मंत्री करेगा ना कोई और करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करेगा कि कोई विधेयक है जो धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष है श्री एम तम्बी दुरई, है ना। और ये जो इमेज देख रहे हैं इस इमेज में है श्री एम तम्बी दुरई। ठीक है, और बात करें कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत सायनम यंगर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? लोकसभा महासचिव कौन है? तो वर्तमान में है उत्पल कुमार सिंह लोकसभा महासचिव है ना, उत्पल कुमार सिंह है वो लोकसभा महासचिव है वर्तमान में। और बात करें कि इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, और बात करें कि प्रथम लोकसभा महासचिव कौन थे, तो प्रथम लोकसभा महासचिव थे एम कौल। ठीक है, ध्यान रखना इनको। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में। और बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये दोनों डेट ध्यान रखना, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और
जो आरबीआई है उसका मेन कार्य क्या होता है, तो आरबीआई का मेन कार्य होता है भारत के अंदर जो भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं उनके क्रियाकलापों की देखरेख करना और उनको निर्देशन करना, ये होता है मेन काम आरबीआई का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान का जो हमारा नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना नीति आयोग के बारे में कि जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री है और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बात करें नीति आयोग के गठन की, तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसका पूर्ववर्ती नाम था वो था योजना आयोग, यानी कि जो जब स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2015 को तो उस टाइम पे इसका नाम था योजना आयोग और वर्तमान में इसका नाम क्या है? नीति आयोग। ठीक है, ध्यान रखना। और बात करें उपाध्यक्ष की कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। तो तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना। नीति आयोग की बात करें अध्यक्ष की तो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, ध्यान रखना। और स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015। तो अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और इनसे पहले थे ओम प्रकाश रावत। कौन थे? ओम प्रकाश रावत। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और बात करें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और बात करें कार्यकाल की तो इसका कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगी वही मान्य होगी। यानी कि अगर 6 वर्ष पूरा कार्यकाल हो जाता है तो 6 वर्ष कार्यकाल के बाद वो हट जाएंगे, या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाएगी तो भी वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, और बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो अन्य चुनाव आयुक्तों में है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। सुनील अरोड़ा तो है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत में जो वर्तमान भारत है उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और प्रथम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो प्रथम महालेखा नियंत्रक परीक्षक थे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। और गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले थे राजीव महर्षि। कौन थे? गिरीश मुर्मू से पहले राजीव महर्षि थे। ठीक है, और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसका अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। कौन से अनुच्छेद में? 148 में। और इसका शॉर्ट नाम भी है कैग। क्या है इसका शॉर्ट नाम? कैग। और कैग की फुल फॉर्म होती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होती है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है कैग की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने वर्तमान में थल सेना प्रमुख है। और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, और इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1955 को। और प्रथम थल सेना प्रमुख थे वो थे राजेंद्र सिंह जडेजा जी। यानी जब 1 अप्रैल 1955 को इसका गठन किया गया था और थल सेना प्रमुख बनाया गया था तो प्रथम थल सेना प्रमुख थे राजेंद्र सिंह जडेजा। ठीक है, ध्यान रखना, जडेजा को ध्यान रख लोगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान भारत के नौसेना प्रमुख है करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। और ये है करमबीर सिंह। कौन है? ये जो देख रहे हो आप ये है करमबीर सिंह। ठीक है, और एक चीज़, तीनों प्रश्न ध्यान रखना, जो दिवस के बारे में पूछा जाता है यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम? तो नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं नौसेना दिवस? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को और एयरफोर्स दिवस मनाते हैं 8 जनवरी को। तो तीनों को आप रट लेना क्योंकि कोई सी एग्जाम में आपको इन तीनों में से एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी और एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर। ठीक है, तीनों डे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत की वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वायुसेना प्रमुख है राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। और ये रहे राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, और बात करें वायुसेना की तो वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और भारतीय सेना के प्रमुख लड़ाकू जो विमान है उनकी बात करें तो ध्यान रखना, नाम काफ़ी बार डायरेक्ट देते थे कि निम्न में से वायुसेना का विमान है
तो ध्यान रखना, अगर आपको ये विमानों के नाम पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो राफेल है वो वायुसेना से रिलेटेड है, सुखोई 30 वायुसेना का है, MiG-21, MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर, ये सब हैं वायुसेना के लड़ाकू विमान। ठीक है, ध्यान रखना। राफेल तो हमने अभी फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रांस से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके महानिदेशक है कृष्णस्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन। और ये है कृष्णस्वामी नटराजन। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और तटरक्षक दिवस मनाते हैं हम 1 फरवरी को। कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्रा। कौन है? कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के महानिदेशक है। और ये इमेज में जो आप देख रहे हैं वो है कुमार राजेश चंद्रा। और बात करें भारतीय सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो एसएसबी का आदर्श वाक्य है वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ठीक है, क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी सीआरपीएफ के महानिदेशक है। और बात करें कि सीआरपीएफ का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 के तहत, है ना। कब किया गया था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम 1949 के तहत। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में ही। और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। क्या है? सेवा और निष्ठा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। और जो बीएसएफ है उसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। कब की गई थी? 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, जितने भी जो हमारे एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स हुई, फोर्स से संबंधित है, उनका सबका अधिकतर का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर आपको याद नहीं हो और ऑप्शन में नई दिल्ली दिख रहा हो तो आप आँख मीच के टिक का मार देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी का महानिदेशक है सुरजीत सिंह देसवाल। कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल इसके आईटीबीपी के महानिदेशक है। और आईटीबीपी की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जो आईटीबीपी है जो भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करती है और जो वहाँ पे जनता है उनके प्रति सुरक्षा का भाव भी पैदा करती है कि हम आपको जो भी बॉर्डर है उस पर सेफ्टी से रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो एनएसजी के महानिदेशक है एसएस देसवाल। कौन है? एसएस देसवाल एनएसजी के महानिदेशक है। और यही अभी क्या बताया था मैंने, उस क्या बोलते हैं, जो आईटीबीपी है उसके अध्यक्ष महानिदेशक भी कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल, है ना। तो दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, एनएसजी के महानिदेशक भी है और आईटीबीपी के महानिदेशक भी है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि दोनों के महानिदेशक है, किस किस के? एनएसजी के और आईटीबीपी के। ठीक है, और जो एसएस देसवाल है उनसे पहले एनएसजी के महानिदेशक थे अनूप कुमार सिंह। कौन थे? अनूप कुमार सिंह। ठीक है, और बात करें एनएसजी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुमोध कुमार जायसवाल। ठीक है, और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, और इनसे पहले थे राजेश रंजन। कौन थे इनसे पहले? राजेश रंजन। ठीक है, और जो सीआईएसएफ है इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस इसके महानिदेशक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आरपीएफ है उसका अभी नाम चेंज किया गया है, उसका नाम किया गया है रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस। क्या किया गया है? पहले क्या था? पहले तो था आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स, और अभी इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है और क्या लगा दिया है पीछे? सर्विस, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस। ठीक है, और जो आरपीएफएस है इसके महानिदेशक है अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार, और ये रहे अरुण कुमार। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी आरपीएफ की
27 जुलाई 1984 को। कब की गई थी? 27 जुलाई 1984 को आरपीएफएस की स्थापना की गई थी। और आरपीएफएस का आदर्श वाक्य है वो है सेवा और निष्ठा। क्या है? सेवा और निष्ठा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो एनसीसी के महानिदेशक है तरुण कुमार। कौन है? तरुण कुमार। और ये रहे तरुण कुमार। ठीक है। और तरुण कुमार से पहले एनसीसी के महानिदेशक कौन थे? तो तरुण कुमार से पहले थे राजीव चोपड़ा। कौन थे? राजीव चोपड़ा। ठीक है। और बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 को। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है। और प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो वजाहत हबीबुल्ला, यानी कि प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला प्रथम सूचना आयुक्त थे। ठीक है, ध्यान रखना। और जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगी वही इसका कार्यकाल होगा। ठीक है। और ये रहे यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक कौन है? तो आईबी के निदेशक है अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार जो आईबी है उसके निदेशक हैं। और ये रहे अरविंद कुमार। और बात करें आईबी की स्थापना की, तो आईबी की स्थापना की गई थी 1887 में। कब की गई थी? 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला इसके निदेशक हैं। और ये रहे ऋषि कुमार शुक्ला। और इसका गठन किया गया था 1941 में। कब किया गया था? 1941 में इसका गठन किया गया था। और बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई है ना वो प्रधानमंत्री के अंडर में रहती है, यानी कि जो गृह मंत्रालय होता है हमारा उसके अंडर में रहती है। तो आप सोच सकते हो जब गृह मंत्रालय के अंडर में रहेगी तो पक्षपात की बात तो रहेगी ना। तो इस पर काफ़ी बार प्रश्न भी उठ जाता है कि सीबीआई है वो बिकी पड़ी है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान मत देना। आपका सिर्फ काम ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1941 में। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता यानी कि सीबीसी आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। कौन है? संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। और ये रहे संजय कोठारी, है ना। और बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की, तो इसकी गठन किया गया था 11 फरवरी 1964 को। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना कि इसकी जो गठन किया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो ये किया गया था संतानम समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति की सिफारिश पर? संतानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के निदेशक कौन है? तो रॉ के निदेशक है सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। ठीक है। और रॉ की स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 को। कब की गई थी? 21 सितंबर 1968 को। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल है सक्सेस स्टडी सर्किल नाम से, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो हमारा प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं सुनीत शर्मा को। किसको? सुनीत शर्मा को। और ये रहे सुनीत शर्मा। ठीक है। बात करें कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और रेल मंत्री है वर्तमान में पीयूष गोयल। ठीक है। तीनों प्रश्न ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष चुना है चेतन शर्मा को। किसको? चेतन शर्मा को। ठीक है। ये पूर्व क्रिकेटर हैं। और बात करें महिला चयन समिति के नए अध्यक्ष की, तो जो महिला चयन समिति का अध्यक्ष है वो है नीतू डेविड। यानी कि महिला जो चयन समिति है उसका अध्यक्ष तो नीतू डेविड है और पुरुषों में चेतन शर्मा है। ठीक है। दोनों नामों को ध्यान रखना, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। और बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, जो कि भारत के पूर्व कप्तान भी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है ज्ञानेंद्रो
निंगोबम को, किसको, ज्ञानेंद्रो निंगोबम को राष्ट्रीय हॉकी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें इंडिया हॉकी खेल महासंघ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 10 मई 2009 को, ठीक है। और ये रहे ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है हमारा, सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सोमा मंडल को, किसको, सोमा मंडल को। और ये रही सोमा मंडल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, सोमा मंडल है सेल की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी सेल की 19 जनवरी 1954 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। इन तीनों को ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि जिसे हम नाडा भी कहते हैं, NADA नाडा के अध्यक्ष कौन है? तो नाडा के अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल। और ये रहे नवीन अग्रवाल, ठीक है। और नाडा की स्थापना की गई थी 24 नवंबर 2005 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इन सबको आप याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजय त्यागी को। किसको? अजय त्यागी को। और ये रहे अजय त्यागी, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बात करें सेबी का जो मेन उद्देश्य है वो है भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा विनिमय नियमन को प्रवर्तित करना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। और ये रहे आपके प्रदीप कुमार जोशी जी, ठीक है। ये शपथ ले रहे हैं, ठीक है। और बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगी वो इनका कार्यकाल होगा, ठीक है। और जो सदस्य उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और बात करें कि जो यूपीएससी है उसका संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका मिलता है अनुच्छेद 315 से 323 में, ठीक है। और भाग 14 में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और बात करें कि पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यूपीएससी के अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना। कौन थे? अरविंद सक्सेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और प्रदीप कुमार जोशी से पहले थे मैंने गलत बता दिया। प्रदीप कुमार जोशी से पहले तो थे अरविंद सक्सेना थे। प्रदीप कुमार जोशी है, उनसे पहले तो अरविंद सक्सेना थे, ठीक है। और प्रथम यूपीएससी अध्यक्ष थे सर रॉस वारकर। कौन थे? सर रॉस वारकर 1926 में, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजों के टाइम पे, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर रहा करते थे। तो प्रथम यूपीएससी अध्यक्ष एक अंग्रेजी थे और वो थे सर रॉस वारकर। और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं जे वेंकटरमू। कौन बने हैं? जे वेंकटरमू। और ये रहे आपके जे वेंकटरमू, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी 1 सितंबर 2018 को। कब की गई थी? 1 सितंबर 2018 को। और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसमें उसकी 100% हिस्सेदारी होती है, ठीक है, ध्यान रखना ऐसा। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है ध्रुव धनराज बहल को। किसको? ध्रुव धनराज बहल को, ठीक है। और ये रहे आपके ध्रुव धनराज बहल, ठीक है। और भारत पे का जो भारत पे है उसकी शुरुआत की गई थी 28 नवंबर 2014 को। और ये किसके निर्देशानुसार की गई थी? आरबीआई के निर्देशानुसार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को। किसको? एम राजेश्वर राव को। और ये रहे आपके एम राजेश्वर राव। और बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्थापना इसकी, काफ़ी बार एग्जाम में स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी। स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अविक सरकार को। किसको? अविक सरकार को। और ये रहे सफ़ेद दाढ़ी और बालों में अविक सरकार। कौन है ये? अविक सरकार है। और इसकी स्थापना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1927 को और इसका कार्य प्रारंभ किया गया था 1 फरवरी 1949 को। यानी कि स्थापना तो कर दी 27 अगस्त 1927 को, लेकिन जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1 फरवरी 1949 को, जब भारत आज़ाद हो चुका था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है उषा पांडे। कौन बनी है? उषा पांडे। और ये रही उषा पांडे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है आपके लिए? क्योंकि ये बनी है पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, और किसकी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और बात करें कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में है एम ए गणपति। कौन है? एम ए गणपति। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जनवरी 1978 में। कब की गई थी? जनवरी 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। किसको किया है? हेमंत खत्री को। ठीक है, और ये रहे आपके हेमंत खत्री जी। और इसकी स्थापना की गई थी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की 21 जून 1941 को। कब की गई थी? 21 जून 1941 को इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये है विशाखापट्टनम में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष बनाया है संजीव सिंह को। किसको? संजीव सिंह को। और ये रहे आपके संजीव सिंह। ठीक है, और बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1973 को। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी धीरूभाई अंबानी के द्वारा। किसके द्वारा? धीरूभाई अंबानी के द्वारा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो अखिल भारतीय टेनिस संघ है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है अनिल जैन को। किसको? अनिल जैन को। और ये रहे अनिल जैन। ठीक है, और अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना की गई थी मार्च 1920 में। कब की गई थी? मार्च 1920 में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इतना। अगला प्रश्न है, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो पंजाब और सिंध बैंक के नए जो एमडी और सीईओ बनाया गया है वो बनाया गया है एस श्री कृष्णन को। किसको? एस श्री कृष्णन को। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं इस इमेज में है एस श्री कृष्णन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO यानी कि नट्रो का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो नट्रो का नया प्रमुख बनाया है अनिल धस्माना को। किसको? अनिल धस्माना को। ये रहे आपके अनिल धस्माना जी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पहला अध्यक्ष बनाया है सुरेश चंद्र शर्मा को। किसको बनाया गया है? सुरेश चंद्र शर्मा को। और ये रहे सुरेश चंद्र शर्मा। और ये आपकी आने वाली जितनी भी एग्जाम है ना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना हाल ही में की गई है। कब की गई है? 25 सितंबर 2020 को। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो स्थापना की गई है 25 सितंबर 2020 को। और इसके अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा। कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर होगा नई दिल्ली में ही। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। और ये रही शिवांगी सिंह। ठीक है, और बात करें कि पहला पुरुष कौन है, तो पुरुष है हिलाल अहमद। और ये रहे हिलाल अहमद। ठीक है, और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हो पीछे ये है राफेल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला तो है शिवांगी सिंह और पुरुष है हिलाल अहमद। ठीक है, और जो राफेल है वो हमने खरीदे हैं फ्रांस से। ठीक है, अभी हमारे पास 5 राफेल आए हैं और हमारी जो करार है उनसे वो है 36 का। ठीक है, यानी कि हमें 31 और अभी राफेल मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है एम वीर लक्ष्मी। और ये रही वीर लक्ष्मी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन बनी है? एम वीर लक्ष्मी बनी है।
और ये जो आप देख रहे हैं ये है वीर लक्ष्मी। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। और आपके लिए नई ऐसी ही करंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा मैं जल्दी, किसी भी टॉपिक पर, जैसे CEO वगैरह हैं या फिर कंपनी है उनके अध्यक्ष कौन है, तो नई वीडियो में आपको जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।